हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? राहुल, अश्वनी, अजय, अंकित, पाटिल, ऋतिक, आनंद, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बोलिए। अच्छा लग रहा है आप लोगों को पढ़ाई करके? चलो दोस्त। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, हम्म, आप अच्छी तरीके से जान रहते हैं कि भैया हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री बी सी वाला पैटर्न। और कल मैंने आपको उसके सारे कंसेप्ट समझा दिए थे। आज उसी पे बेस सवाल करेंगे। देखिए, ये सवाल बताइए, यदि a प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस एट ए का होल क्यूब बराबर माइनस एट ए का क्यूब है, तो इसका मान ज्ञात करिए मेरे दोस्तों। क्या आएगा? और ऑप्शन आपके सामने है। चलिए फटाफट कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। भाई, एक तो तरीका है मेरे दोस्तों कि यहां पे ये एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब जीरो बन रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक सा सवाल है। कई तरीकों से सवाल कर सकते हो। ए प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब इंटू ए माइनस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस एट ए का होल क्यूब। ये जो माइनस एट ए का होल क्यूब है, ये जो माइनस एट ए का होल क्यूब है, इसे आप लिख सकते हो मेरे दोस्तों यहां पे प्लस माइनस एट ए का जो होल क्यूब है, इसे आप लिख सकते हो माइनस टू ए का होल क्यूब। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये बात समझ में आ गई। आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब नहीं दिखाई दे रहा? दोस्तों, क्या आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब नहीं दिखाई दे रहा? वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। यहां पे मेरे प्यारे भाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो रहा है। आप इन तीनों को जोड़ के देखो, जीरो आ रहा है कि नहीं? ए और ए, दो ए माइनस दो ए कट जाएगा, बी माइनस बी कट जाएगा, माइनस सी प्लस सी कट जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? थ्री ए बी सी। थ्री ए बी सी का मतलब मेरे दोस्तों यहां पे सीधी सीधी गुणा करेंगे तो थ्री ए बी सी, तो तीन दूनी छह, माइनस का छह, तो ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस सी है भी, और इंटू ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी। दोस्तों, ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन आंसर नहीं है। ये थ्री ए वाले आंसर में छह आना चाहिए। ये वाला है छह ए इंटू ए प्लस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी। अब देखिए माइनस आ रहा है, माइनस यहां तो माइनस नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं। तो ऑप्शन फिर ये वाला करेक्ट होगा कि छह ए माइनस बी प्लस। ये जो माइनस है ना, इस माइनस की यहां गुणा कर दी, इस माइनस की जब यहां गुणा कर देंगे तो सी माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। यानी कि बी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ए नहीं है, सब बच्चे गलती कर रहे हैं। सिक्स ए इंटू ए प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस सी एज इट इज लिखा हुआ है, लेकिन माइनस साइन भी तो आना चाहिए। यहां पॉजिटिव है तो ये नहीं है, यहां माइनस की इस माइनस की अंदर गुणा करके लिखी है। बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है भाई। दूसरा तरीका, आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो मेरे दोस्तों। आप यहां पे ए बी सी की कोई वैल्यू पुट कर लो। सबसे आसान है कि आप यहां पे जीरो पुट कर लो। अब ए को जीरो पुट करेंगे तो सारे ही ऑप्शन जीरो हो जाएंगे। तो ए को जीरो पुट ना करके आप यहां पे बी और सी को जीरो पुट कर लो। भाई, बी और सी को जीरो पुट करेंगे, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो दो ए क्यूब माइनस आठ ए क्यूब, ये माइनस छह ए क्यूब हो जाएगा। जैसे ही आप बी और सी को जीरो पुट करेंगे तो कितना हो गया? माइनस सिक्स ए क्यूब। अब बताओ कौन सा ऑप्शन माइनस सिक्स ए क्यूब बनेगा? ये तो प्लस सिक्स ए क्यूब बनेगा, ये थ्री ए क्यूब बनेगा, ये भी थ्री ए क्यूब बनेगा। बी और सी को जीरो करेंगे, ये जीरो, ये जीरो, ये वाला ऑप्शन माइनस सिक्स ए क्यूब बनेगा। बी ये करेक्ट है। अब ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, वन 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 भी पुट कर सकते हैं। ये बताइए 80 नंबर सवाल, बहुत बड़ा सवाल है जो आपके सामने आ रहा है। बताओ जी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वेरी गुड हिमांशु। द वैल्यू ऑफ दिस। अब ये सवाल आपके सामने आ गया। सवाल सोल्व करने के लिए नहीं, ये सवाल बहुत ही आसान है। ऊपर देखेंगे पॉइंट थ्री टू, नीचे तो कुछ नहीं हो सकता सीधी गुणा, लेकिन ऊपर बहुत कुछ हो सकता है। ऊपर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिखाई दे रही है। अगर ये माइनस को अंदर ले जाऊं मेरे दोस्तों, तो आप इसको लिख सकते हो माइनस पॉइंट सेवन 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 का होल क्यूब। यहां ए प्लस बी प्लस सी जीरो है। ये क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अगर आप ए प्लस बी प्लस सी देखेंगे ना, पॉइंट थ्री टू वन प्लस पॉइंट फोर फाइव सिक्स और ये माइनस का पॉइंट सेवन सेवन, इन तीनों का सम जीरो है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या आ जाएगा? थ्री एबीसी, यानी कि थ्राइस इंटू पॉइंट थ्री टू वन है दोस्तों, इंटू पॉइंट फोर फाइव सिक्स है भाई,
इंटू माइनस का 0.777, ये हो जाएगा ऊपर। अभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बच्चों किसके बराबर आ जाएगा, 3abc के। अपॉन में मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा दो भाई, 0.9 इंटू 0.107 और ये 0.76 और इंटू 0.777, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बढ़िया आंसर ला रहे हैं आप। भाई देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आंसर जो भी आना है माइनस का साइन आ रहा है, आंसर माइनस साइन होने की वजह से निगेटिव आएगा, निगेटिव। तो ये वाले ऑप्शन तो है नहीं, 60 और 30, ये ऑप्शन तो इसके आंसर हो नहीं सकते, निगेटिव आंसर आना है। दो ही ऑप्शन बचे। भाई ऊपर कितने डेसिमल है, यहां भी 3 और 3 6 डेसिमल है, नीचे क्या डेसिमल में 2 और 3 2 5 1 6, नीचे भी 6 डेसिमल है। तो आप डेसिमल तो बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो, बिल्कुल डेसिमल तो आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो मेरे प्यार भी। आप बोलोगे जी सर है भाई कोई प्रॉब्लम, ऊपर भी 6 डेसिमल थे नीचे भी 6, या तो काटा पीटी कर लो मेरे दोस्तों या फिर यहां पे सॉल्व कर लो, इच्छा आपकी है, ठीक है भाई। ये 963, ये 963 सेम ही तो है मेरे दोस्तों, कैंसिल आउट। 76 से कितनी बार चला जाएगा, 6 बार। भाई 420 प्लस 36 तो 6 आ रहा है, -6 इस सवाल का आंसर। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आप यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते हैं, -3 नहीं है, -6 आ रहा है। 107 दिया, 321, 3 तिया 9 9 कट जाएगा और 76 से 6 टाइम्स जाएगा, तो -6 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन पेपर का पूछा हुआ एक लाइन का सवाल है मेंस में। हाँ जी, ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है बच्चों, जवाब दीजिएगा। 81 नंबर। कर सकते कश्यप, मैं क्या मना कर रहा हूं। ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 1/3 प्लस सी की पावर 1/3 बराबर 0 है, तो ए प्लस बी प्लस सी की पावर 6 क्या होगा। अरे क्या जरूरत है कपिल इस चीज में। मेरे दोस्तों आप जानते हैं कि भाई ऐसे समझो ये एक्स है, वाई है, जेड है। यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो एक्स क्यूब बाई ए की पावर 1/3 का क्यूब ए प्लस वाई क्यूब बी की पावर 1/3 का क्यूब बी प्लस जेड क्यूब सी की पावर 1/3 का क्यूब सी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर हो जाएगा थ्राइस एक्स वाई जेड। 3 इंटू ए की पावर 1/3 इंटू बी की पावर 1/3 इंटू सी की पावर 1/3। बोलो यही हो जाएगा कि नहीं। भाई अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 तो एक्स क्यूब इसका क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर ही। तो आपसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी की पावर 6, तो इसकी पावर 6 मेरे दोस्तों आपको करनी है पावर 6। तो पावर 6 करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, और 3 की पावर 6 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 729। तो 729 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलेंगे, बताइएगा। जवाब दीजिए, बहुत बड़े सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इस पे न्यूमेरिकल वैल्यू डाल के भी सवाल बनता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब डिवाइडेड बाई ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब किसके बराबर है, जवाब दीजिए। आप पुरुषोत्तम दे रहा हूं भाई। देखिए सभी लोग जानते कि अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 3abc के बराबर हो जाएगा। यहां पे देखेंगे इन तीनों का सम 0 है, दिस प्लस दिस 0 हो रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 है। तो ऊपर जो वैल्यू वो 3abc हो जाएगी, थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नीचे भी ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। अभी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहां भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कितना हो जाएगा, थ्राइस ऑफ ए बी सी, थ्राइस ऑफ ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए।
आप बोलोगे जी सर। अब दोस्तों ये 3 से 3 तो कट जाएगा, मेंटली सोचेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी से भाग करेंगे तो ए प्लस बी, इसको भाग करेंगे बी प्लस सी। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को सी माइनस ए से भाग करेंगे सी प्लस ए। तो ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस, ए ऑप्शन करेक्ट है। अरे बोलो। प्रमोद कल का लेक्चर देखो आप, आज के लिए तैयार नहीं हो। वेरी गुड। जो बच्चे बहुत जल्दी जल्दी कर पा रहे हैं, जिनका आंसर नहीं आ रहा, उनको समझ नहीं आ रहा, तो माथे पर टैटू बनवा लीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी से भाग करेंगे ए प्लस बी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को बी माइनस सी से बी प्लस सी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को सी माइनस ए से भाग करेंगे सी प्लस ए। बहुत ही सरल सवाल था, कुछ भी नहीं था। सेम क्वेश्चन आपके सामने, सेम जवाब दो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सवाल है 83 नंबर, करिए जल्दी से। 5 a की पावर 6 माइनस बी की पावर 6 क्यूब प्लस 5 b की पावर 6 माइनस सी की पावर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। भाई ये एक थ्योरम की तरह है, इसको अपने दिमाग में बिठा लो, है ना। ये एक फॉर्मूले की तरह है, सेम यही होगा मेरे दोस्तों। यहां पर कुछ भी नहीं है, बस 5/2 5/2 5/2 आ गया, तो 5/2 आएगा। ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6 को ए क्यूब माइनस बी क्यूब से डिवाइड करेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी क्यूब प्लस सी क्यूब, सी क्यूब प्लस ए क्यूब। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम प्रोसीजर जो पिछले वाले सवाल में किया था। भाई ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6 को ए क्यूब माइनस बी क्यूब से डिवाइड करेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ही तो आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। बहुत ही सरल सवाल है, एग्जाम का आया हुआ, ये बताइए जल्दी से। 84 नंबर करो। ना अब इस सवाल को गौर से देखिए जी, ये सवाल आपके सामने आ गया। यदि 2x+3 का होल क्यूब प्लस एक्स माइनस 8 का होल क्यूब प्लस एक्स प्लस 13 का होल क्यूब बराबर 2x+3 इंटू 3x माइनस 24 इंटू एक्स प्लस 13 है, तो x का मान क्या होगा? ये सवाल आपके सामने आ गया। अब आपको यहां पे इतनी बड़ी क्वेश्चन दे रखी है और x का मान पूछा, तो ऐसा नहीं कि ये कठिन सवाल है, बहुत ही सरल सवाल है। अगर आप गौर से देखो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? गौर से देखने पर आपको दिखाई दे रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। भाई यहां पे 3abc, बस 3 की गुणा करके लिख दिया एक्स माइनस 8 में। 3abc करेंगे, ए और ये सी है, और 3 की एक्स माइनस 8 में गुणा करके 3x माइनस 24 लिख दिया। तो ध्यान से देखोगे आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc दिख रहा है। और अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर है, तो ए प्लस बी प्लस सी 0 होना चाहिए। इन तीनों का सम 0 होगा कि नहीं होगा? बोलो। अरे बात समझ में आ गई? 2x+3 अभी x माइनस 8 और x प्लस 13, इन तीनों का सम 0 हो गया, बात खत्म। किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट है? अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर है, तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 0। 2 3x 4x हो जाएगा भाई। भाई 13 3 16 माइनस 8 8, तो x कितनी आ जाएगी यहां से? -8/4, यानी कि -2। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई भी स्टूडेंट ये सवाल कर सकता था। आगे चलेंगे, ये बताइए जी सवाल नंबर 85। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, सेम क्वेश्चन, बताओ करके। ऐसे सवालों में ज्यादा घबराना नहीं है। सवाल दे रखा है, पूछा एक्स किसके बराबर है, तो आपको साफ साफ दिखेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। एक्चुअली थोड़ी गौर करने वाली बात है, ये 8 इंटू 3x माइनस 4 का क्यूब है, तो 8 क्या होता है? 8 होता है 2 का क्यूब। तो भैया इसको एक ब्रैकेट में लेंगे तो पूरा इसका क्यूब हो गया ना, 2 का क्यूब है भाई। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc करेंगे तो 3abc, तो 3 दूनी 6 लिख दिया यहां पे, 3 दूनी 6। बोलो। हाँ जी, बात समझ में आ गई ना? आप बोलो कि हाँ जी सर।
वो बाद की कंडीशन है किटी, हम ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 ही करेंगे। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर यहां पे 3abc दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा। ठीक है ना, 0 करेंगे तो 6, 3 दूनी 6x प्लस एक्स 7x 5 12x। आप बोलोगे जी सर है भाई, 1 - 3 माइनस का 2, और मेरे दोस्तों ये माइनस का 8, ये माइनस का 10 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा 10/12, यानी कि 5/6 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। सभी स्टूडेंट का आंसर आ रहे हैं, फटाफट आंसर आ रहे हैं, ये बताइए 86 नंबर, जल्दी से करेगा। इसी साल के प्री के पेपर में सवाल आया था दोस्तों, कौन करके बताएगा जल्दी से। यदि 7x - 3 का क्यूब प्लस x प्लस 2 का क्यूब प्लस 27 2x प्लस 5 का क्यूब बराबर 9 इंटू 7x - 3x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 5 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जवाब दीजिए। भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc दिखाई दे रहा है। भाई ये जो 27 है, 27 क्या होता है, 27 होता है 3 का क्यूब, 27 होता है मेरे दोस्तों 3 का क्यूब, तो ये पूरा एक चादर में आएगा ना। तो आप यहां पे ध्यान से देखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc, तो 3 3 9 करके यहां पे लिख दिया। तो ए प्लस बी प्लस सी 0। बेटा ये 3 के अंदर गुणा भी करनी है ना, 3 दूनी 6x, थोड़ी बुद्धि लगाओ, तो सड़ चुकी है बुद्धि। 6x प्लस एक्स 7x प्लस 7x 14x है, तो रोटी खा रहे हो ना। ये -3 प्लस 2 -1, और ये 3 × 5 = 15, -1 + 15 यानी कि +14 बराबर 0। तो x कितना आ जाएगा यहां से -1, x -1 आ गया सोल्व करने पर, हम यहां पे रखेंगे। तो 13 - 9 4, और 7 - 5 2, 4/2 का मतलब 2:1 इस क्वेश्चन का आंसर है, सी ऑप्शन। डी नहीं है, सी ऑप्शन आंसर है। 15 और -1 + 14 आएगा, एक्स के लिए -1 आएगी। ग्यारह इशू 6 बता रहे, शर्म भी नहीं आ रही है, शर्म भी जो आती हो इनको है। अगर घर में कोई छोटा बालक है तो उसको बराबर में बिठा लो, बताता रहेगा कि भैया ऐसे करो, और लपड़ भी मारता रहेगा तुम्हारे कान पे। बुला लो बालक को घर में किसी। सवाल नंबर 87 करो जल्दी से। ये सवाल आपके सामने आ गया, बड़ा बड़ा सा सवाल लग रहा है, आपसे पूछा एक्स का मान क्या होगा। अगर इस सवाल को गौर से देखो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc ही है। बस यहां एलसीएम लेके लिख दिया, एलसीएम ले लिया बस यहां पे। ए क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, जब एलसीएम ले लोगे तो 2x + 1 हो जाएगा, ये 3 × 9x + 2 हो जाएगा, ये 6x - 1 हो जाएगा, है ना, 3 से गुणा हो जाएगी, 12 आ जाएगा। तो ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc है, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी 0 है। इन तीनों का सम 0 कर दीजिए, यहां पे इन तीनों का सम 0 कर दीजिए, और जोड़ना आता है, इन तीनों को जोड़ लोगे। अब बता दो, अगर जोड़ना बस की नहीं है तो अभी रिक्शा दिलवा दूंगा, कॉन्टेक्ट है मेरे दिल्ली गवर्नमेंट में। 3x और x 4x प्लस x 5x, 5x हो गया। अब ध्यान सुनिएगा, इनको जोड़ना है फ्रैक्शन को। फ्रैक्शन में यहां /2 है या /3 है या /6, तो सबके /6 बना लेते हैं, जोड़ने में आसानी रहेगी। 3/6 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे, 2/3 है, 2 से गुणा करेंगे 4/6 हो जाएगा। 3/6 प्लस 4/6 7/6, 7/6 माइनस 1/6, तो 6/6 हो जाएगा जी 1, +1 बराबर 0। ठीक है ना, 6 आ जाएगा, ऊपर भी 4 3 7 माइनस 1, 6/6 1। तो 5x + 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/5, -1/5। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जल्दी से जवाब जवाब दीजिए, मैं नहीं बताने वाला आपको ये सवाल।
फटाफट बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। सेम क्वेश्चन है, सेम। जल्दी करो। आ गया। 13/6 आ रहा है इस सवाल का आंसर। एक्स की वैल्यू यहां से 9/4 आ रही होगी, या 4/9 जो भी आ रही है। 13/6 इसका आंसर है। अगला सवाल बताइए 89 नंबर। इसको सोच समझ के करिएगा, सोच समझ के। यदि ये आपको कंडीशन दे रखे और x इज नॉट इक्वल टू 5/11, तो आपसे पूछे x का मान क्या होगा। सवाल देखो, a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc। बस ये जो 3 है ना, 3 की गुणा यहां कर दी 2x प्लस 5 में ना, 3 दूनी 6x प्लस 15, ये चला गया। a³ प्लस b³ प्लस c³ 3abc है, तो x आपको यहां पे निकालना है। तो क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c 0। इन तीनों का सम 0 होगा। भाई जीरो करने की कोशिश करेंगे तो 4 2 6 और 5 11x, -3 प्लस 5 2, 2 -7 -5, -5 इक्वल टू 0। तो यहां से x की जो वैल्यू आएगी वो 5/11 आ जाएगी। आप बोलोगे जी सर x का मान a प्लस बी प्लस सी 0 करा तो 5/11 आ गया, जबकि सवाल में दे रखा है x इज नॉट इक्वल टू 5/11। अब बताओ क्या करें। a³ प्लस b³ प्लस c³ अगर 3abc के बराबर है तो a प्लस बी प्लस सी मस्ट बी 0, बट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 इज गिविंग 5/11, बट क्वेश्चन इज सेइंग x इज नॉट इक्वल टू 5/11, देन व्हाट शुड वी डू। तो भैया मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी ना, कि अगर a³ प्लस b³ प्लस c³ 3abc के बराबर है तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, या फिर a बराबर b बराबर c होगा। आइदर a बराबर b बराबर c, तो यानी कि ये इसके बराबर होना चाहिए। अगर आप इसको बराबर करोगे तो 4x माइनस 2x, 2x बराबर आ जाएगा 8, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो 4 इसका आंसर है, a बराबर b। आप किसी को भी बराबर रख दो, आप इन दोनों को बराबर करोगे यहां से भी x की वैल्यू 4 आएगी। इन दोनों को बराबर रखो, 5x माइनस 2x 3x बराबर कितना आ जाएगा, -7 इधर आएगा, 7 5 12, x की वैल्यू यहां से भी 4 आएगी। अब c बराबर है, आप इन दोनों को बराबर करो, यहां से भी 4 आएगा, 5x माइनस 4x, x बराबर 7 माइनस 3 4, x4। चाहे a बराबर b कर लो, चाहे b बराबर c कर लो, चाहे c बराबर, कहीं से भी आप आंसर निकाल सकते हैं, 4 ही आएगा। पिछले सवाल में अगर आप a बराबर b बराबर c पुट करने की कोशिश करते तो x का मान आता ही नहीं, सेम अलग अलग आता, इसलिए वहां a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 ही था। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 89 हो गया मेरे दोस्तों, एंड ये है 90 नंबर सवाल। ये बताइएगा, यस, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10 है, x³ प्लस वाई³ प्लस जेड³ बराबर 75 है, एंड एक्स वाई जेड बराबर 15 है, तो इसका मान क्या होगा। भाई देखिए, अब ये फॉर्मूले वाले सवाल, यहां से फॉर्मूले वाले सवाल, और कोई भी बालक ऐसा नहीं होगा सीरियस जिसने ये सवालों को पेपर में या मॉक टेस्ट में पिछले सालों में ना देखा हो। कल मैंने आपको 4 फॉर्मूले लिखवाए थे, वो चारों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। मैं बार बार दोबारा नहीं लिखूंगा, सीधे सवाल करवाऊंगा आपको, ठीक है ना। जिन्होंने याद नहीं करे वो जो है भाड़ में जाइए। ये सवाल आपके सामने आ गया,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड 10 है, ये है, ये है, आपसे इसकी वैल्यू पूछी है। अब बताओ ये कैसे आएगा मेरे दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए सिंपल सा फॉर्मूला। कौन सा? ये कौन से फॉर्मूले में आता है? ये होता है मेरे दोस्तों, हाँ यही लेवल रहेगा सुमित, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 75, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई जेड कितना है 15 बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है 10 इंटू ब्रैकेट में यही चीज आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, जो आपको निकालनी यही चीज आएगी ब्रैकेट में। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 75 माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई जेड 15 बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 10 इंटू ब्रैकेट में वही चीज आएगी जो आपको निकालनी है। तो 75 माइनस 45 कितना आ जाएगा 30, 30 बटे 10 करेंगे यानी कि 3। इस सवाल का जो आंसर है मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कर लेंगे दोस्तों, बहुत ही सरल एंड बेसिक सवाल। जस्ट मेरे दोस्तों आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला। नेक्स्ट टाइप, ये सवाल नंबर 90 था ना, ओके 91 नंबर। बिल्कुल सीक्वेंस में मैंने चीजों को कर रखा है डिवाइड। ये बताइए, सेम वही क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर के प्री में आया था। यदि 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 11, 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 64z क्यूब 105 एंड एक्स वाई जेड बराबर 1, फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा यहां पे, अपनी कॉपी खोल कर रखो। तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 12yz माइनस 8xz का मान क्या होगा? तो भाई कौन सा फॉर्मूला लगेगा मेरे दोस्तों? वही लगेगा भाई, ये वही क्वेश्चन है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। बस यहां ए की जगह 2x रख दिया, बी की जगह 3y रख दिया, सी की जगह 4z रख दिया, और तो कुछ नया नहीं करा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना 105 माइनस 3abc। जब माइनस 3abc करेंगे तो 3 दूनी 6, अभी 6, ये 18 चौक 72, 72 एक्स वाई जेड आ जाएगा, और एक्स वाई जेड कितना है 1, तो 72 एकम 72। अरे भैया कुछ तुम्हारी बुद्धि में गया, क्या बोला मैंने? अभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 105 बरा माइनस है भाई 3abc करूंगा तो 3 दूनी 6, यह 18 चौक 72 एक्स वाई जेड आएगा, एक्स वाई जेड को हम लोग क्या रख देंगे 1, तो 72 बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना है 11 इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, जो आपको निकालना है, यही निकालना है ना आपको। तो 105 में से 72 घटाएंगे मेरे दोस्तों 33, 33 और 33/11 यानी कि 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बोलो। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताइएगा जी, यदि a प्लस बी प्लस सी 9 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस 22 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कितना होगा? फॉर्मूला नंबर 3 लगेगा मेरे दोस्तों, इसको याद करो कल। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की टर्म में क्या है? ठीक है भाई, जल्दी से बताइए, बहुत सारे सवाल बनते इस फॉर्मूले पे आड़े टेढ़े। ठीक है भाई, कॉपी खोल के देखो, याद तो होगा नहीं तुम्हें, खत्म आदमी हो। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो होता है वो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आप बोलोगे जी सर ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो 22 दिया 66, 66 और 81 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 6 1 7 और 8 6 14, 147, यानी कि 9 7 63।
3 यूनिट डिजिट आएगा मेरे दोस्तों, इससे बड़ा ही आएगा आंसर। तो एक ही ऑप्शन है मेरे प्यार भी, 1323, 1323। ए ऑप्शन। डायरेक्ट ये सवाल आप कर सकते हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल। सवाल है 93, ये बताइएगा कौन करेगा। यूनिट डिजिट 3, बिल्कुल मैनिशन। हाँ मनीषा, अभी के लिए। यदि a प्लस बी प्लस सी 7 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए -1 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 abc। सेम क्वेश्चन, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो 49 माइनस 3 46, 46 गुणा 7 यानी कि यूनिट डिजिट आएगा मेरे दोस्तों 2 है भाई। यानी कि मेरे प्यारे भाई 7 7 का मल्टीपल आएगा, ये वाला ऑप्शन नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। अच्छा ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है, सॉरी, ये वाला ऑप्शन 322, 46 गुणा 7 322 आएगा, ठीक है ना। 280 और 42, 322 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है ना। ये भी नहीं है। अगला सवाल है, सभी बच्चे कर पा रहे हैं ये सवाल, फॉर्मूला नंबर 3, कल का देखो लेक्चर आप। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल है जी आपके सामने 94 नंबर, ये बताइएगा जी। बताओ इसी साल के, बिल्कुल रट जाने आपको सवाल, इतने प्रैक्टिस करा दूंगा। यदि a प्लस बी प्लस सी 8 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 11 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 abc बटे 4 क्या होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 abc क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी 8 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो 64 हो जाएगा, माइनस थ्राइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी 33, तो 64 माइनस 33 आ जाएगा 31 बटे 4, तो 4 दूनी 8 और 31 दूनी 62, 62 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, सी ऑप्शन। ये बताइए अब। अगला सवाल दोस्त, सवाल नंबर 95, जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। अबे रिवर्स क्वेश्चन लग रहा है मेरे प्यारे भाई यहां पर। हो जाएगा अरुण। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 abc 175 है, तो आपसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दीपक इसकी वैल्यू पूछिए, तो वही फॉर्मूला लगेगा क्या भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 abc 175 बराबर ए प्लस बी प्लस सी 7 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 49 माइनस थ्राइस ऑफ है भाई, थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यही है ना दोस्तों, बोलो। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी प्लस सी ए। 7 से 175 25 बार चला जाएगा, 25 माइनस 49 माइनस 24, माइनस 24 बटे माइनस 3 यानी कि 8, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू 8 आ जाएगी, 49 माइनस 24 25 बराबर 25 हो जाएगा। वेरी गुड मोनू, 8 इस क्वेश्चन का आंसर है। सभी बच्चे कर पा रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। आगे चलेंगे, अगला सवाल 96 नंबर, ये बताइएगा। ए प्लस बी प्लस सी 5, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc 185, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान इनमें से किसके बीच आएगा, करिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc 185 बराबर ए प्लस बी प्लस सी 5 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 25 माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए।
थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। अब देखिए 5 से 185 कितनी बार जाएगा? 37 बार। ठीक है भाई, ये 5 से कितनी बार चला जाएगा मेरे दोस्तों? 37 बार। 5 3 15 और 3 5 7 35। अब मेरे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, 25 37 माइनस 25 कितना आ जाएगा? 12। 12 बटे माइनस 3 आ जाएगी -4। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू आ गई जी -4। -4 आ गया इसका आंसर। और तो -4 किसके बीच में आएगा? जवाब दीजिए भाई। सी ऑप्शन बता रहे, शर्म में नहीं आ रहे। -4 आएगा। 37 माइनस 25 12। 12 बटे -3 -4। -4 -7 और -3 के बीच में होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है इस सवाल का, डी। कुछ खच्चर सी ऑप्शन बता रहे हैं। ऐसे सवाल आ जाते हैं। अब आगे चलिए, नेक्स्ट। समझ में तो आ रहा है ना? 97 नंबर, ये बताइएगा। जल्दी से। ए प्लस बी माइनस सी 7, ए बी माइनस बी सी माइनस सी 21, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी माइनस सी क्यू प्लस 3bc। सेम ही क्वेश्चन है, बस यहां सी की जगह माइनस सी। यस सुरराज, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस 3bc क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। ए प्लस बी माइनस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यानी कि किसिया 63। तो ये 49 माइनस 63 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? -14 है। तो -98 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन -98। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अगला सवाल। सवाल है आपके सामने 98 नंबर। ये बताइए जी इस प्रश्न का क्या आंसर है? कौन करेगा? जल्दी से। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 33, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट करिएगा। फॉर्मूला नंबर 4, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की टर्म में क्या होता है? तो फॉर्मूला है हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ब्रैकेट में थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। याद आ गया? हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 5/2 भाई, 33 या 99, 99 में से 25 घटाएंगे तो 74। ठीक है भाई, 2 से 74 37 बार चला जाएगा। तो 5 गुणा 37 यानी कि 185 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, 185। देखिए आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हो कि भैया आपको यहां पे ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा है, और आप यहां पे अगर ये वाला फॉर्मूला आपको याद नहीं हो रहा है तो आप यहां से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकाल लो। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 2, 25 माइनस 33 माइनस 8/2 -4। मेरे दोस्तों अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आ गई तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3bc का फॉर्मूला इन दोनों की टर्म में आपको अच्छी तरीके से कंठस्थ है। जिसको कंठस्थ नहीं है उसका कंठ किसी काम का नहीं है।
छिपकली को खिला दे। तो मेरे दोस्तों ये इन दोनों की टर्म में डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc का, अब वो लगा सकते हैं अब। ठीक है जी भाई, ये आगे यहां से। अब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी माइनस 4। 25 प्लस 12 37 पंजी 185। आगे चलेंगे नेक्स्ट। अगला सवाल, सवाल है जी आपके सामने 99 नंबर। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 101 है, तो आपसे पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी। जल्दी से ध्यान से देखो भास्कर। लॉजिकली देखो भाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का अंडर रूट निकालना है। अंडर रूट तो डायरेक्ट मेरे दोस्तों इसका फॉर्मूला इन दोनों की टर्म में हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3 इंटू थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 303 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यानी कि 9। ये आ जाएगा। तो 303 में से 9 घटाएंगे तो पहले 3 घटाओ 300, फिर 6 घटाओ 294, 294। और 294 को 2 से भाग कर लेंगे मेरे दोस्तों, 2 से काटेंगे तो 147, 147 ये आ जाएगा। ठीक है ना। तो 3 गुणा 47, 147 का अंडर रूट। तो देखिए 147 होता है 3 गुणा 49, 3 गुणा 49, 3 3 9 का 3 आ जाएगा, 49 का आ जाएगा 7, यानी कि 21 इस सवाल का आंसर है 21, बी ऑप्शन। 21 इस क्वेश्चन का आंसर है। सभी बच्चे कर पा रहे हैं, आगे चलेंगे। 100 नंबर सवाल ही बताइएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 74 माइनस 3। और तो आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पूछे, सभी बच्चे जानते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz 74 है ना। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, इंटू थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यानी कि 4। ठीक है, तो भाई 4 इधर जाएगा, 74 प्लस 4 78, 3 बटे में आएगा तो 78 बटे 3 यानी कि 26। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहां से 26। सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है जी, आगे चलेंगे नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल, सवाल है जी आपके सामने 101 नंबर। यस, बनाइएगा। हाँ रवि लग सकती है, डाटा आप गेस कर लो तो। जरूरी नहीं कि मेरे दोस्तों कि आप हर बार फॉर्मूला ही लगाएं। आपका दिमाग इतना तेज चलता, आपकी बुद्धि इतनी तेज है कि आप सीधा सवाल लिख के बता दो सर एक्स वाई जेड, ये तांत्रिक हो आप, तो आप यहां पे वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो। एक्स वाई जेड की वैल्यू जरा इस सवाल में सोच के बताओ क्या होंगी। नहीं सोच सकते कि इंटीजर है ही नहीं एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो फॉर्मूला ही बेस्ट होता है, ज्यादा समय नहीं लगता है, सोचने में आप ज्यादा समय खराब कर दोगे। एक्स वाई जेड अगर रियल नंबर्स हैं
आपसे पूछा है मेरे दोस्तों, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई जेड आपको दिए, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान पूछा है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान पूछा है। तो इसकी टर्म में फॉर्मूला याद आपको होना चाहिए। याद है फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला है बताइए? फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 13, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड कितना है 1, बराबर बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है 1 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है 1, 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, थ्राइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये फॉर्मूला है दोस्तों, आपको याद है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। बताओ देखो 13 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 10, 10 बराबर इधर क्या है मेरे दोस्तों 1। अब देखिए 1 इधर आएगा तो 10 माइनस 1 हो जाएगा 9, 9 को माइनस 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? -3। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के लिए -3 आ जाएगी। तो कुछ सेटिस्फाई भी कर रहा है, -3 गुणा -3 9, 9 प्लस 1 10 बराबर 10। वेरी इजी क्वेश्चन, आसान सवाल, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है, सभी स्टूडेंट कर पा रहे हैं। 102 नंबर प्यारे बच्चे, ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? बहुत लिमिट है। लव कुश जा लेक्चर बंद करो, दोबारा से कल का लेक्चर देखो आप। ये भी तो बालक है जो तुरंत फटाफट फटाफट आंसर बता रहे हैं मेरे से पहले। ये भी तो बच्चे जो मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता हूं तुरंत आंसर बता दे रहे हैं। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 3 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए -10 है, ए बी सी की वैल्यू -24 है, तो आपसे पूछा है ए स्क्वायर बटे बी सी प्लस बी स्क्वायर बटे ए सी प्लस सी स्क्वायर बटे ए बी क्या होगा? ये पूछा है आपसे। दोस्तों जो चीज आपसे पूछी गई है, आप अगर इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एबीसी आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर भाई यहां बीसी है तो कमी किसकी है? ए के ऊपर, ए से गुणा हो जाएगी, ए क्यूब है भाई, ए क्यूब, ये प्लस बी क्यूब और ये प्लस यहाँ सी क्यूब, ये हो गया जी। ये ना एलसीएम लोगे एबीसी तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेना जानते हैं? आप बोलोगे जी सर। अब एक बात बताइए, एबीसी कितना दे रखा है दोस्तों आपको? एबीसी आपको दे रखा है -24, तो एबीसी की जगह तो -24 लिख देंगे। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब चाहिए। तो भैया जब तक आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब नहीं मिलेगा सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो आप बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला इन दोनों की टर्म में हर कोई जानता है। भाई क्या होता है फॉर्मूला? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। याद करो, कल याद करने के लिए बोला था तो रात भर क्या करे थे? देखिए आपका दिमाग में बिल्कुल जंग लग चुका है, किसी काम का है नहीं दोस्तों। भैंसिया में भी आपसे हो सकता है थोड़ा बहुत ज्यादा ही दिमाग हो। तो जब आपको पता है कि आपसे एक फॉर्मूला याद तक करने में आपकी हालत खराब होती है तो रात भर बैठ के कर लेते। 4 फॉर्मूला थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, -3abc करूंगा तो -3abc, एबीसी की जगह -24 रखोगे तो -3 की -24 में गुणा करूंगा तो +72 हो जाएगा। बोलते क्यों नहीं हो आप लोग? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc करूंगा 72 बराबर ए प्लस बी प्लस सी 3, ए प्लस बी प्लस सी 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी यानी कि -10। थोड़ी कैलकुलेशन में दिमाग में करना सीखो भाई। -3 की -10 में गुणा करोगे 30, 30 प्लस 9 39, 39 तिया कितना आ जाएगा? 117, 30 प्लस 9 39 तिया 117, 117 हो गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना आ जाएगा? 72 उधर चला जाएगा। 117 में से 72 घटाओ, खच्चरों कितना आएगा? घटाना नहीं आता। देखिए घटाने का तरीका कि पहले आप 117 डंडे खींचो,
फिर 72 डंडे खींचो, और ना ऐसे काट दो, ऊपर नीचे से 72 डंडे काट दो, जितने डंडे बचेंगे वही आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, तो 117 माइनस 72, 28 प्लस 17, 28 7 35 और 10 45, 45 आ जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू आ गई सॉल्व करके 45। ठीक है जी, 45। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 45 आ गया, नीचे -24 है ही। तो भैया मेरे दोस्तों 3 से 4 रहा है ये, 15/8, 3 से 45 15 बार, 24 8 बार, तो -15/8 इस क्वेश्चन का आंसर है। ए ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही शानदार सवाल था। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल आपके सामने आ जाएगा 103 नंबर। हाँ जी, ये बताइए। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए -22 है, और ए बी सी -40 है, तो आपसे पूछा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 5 की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहां आपका दिमाग क्या इतना काम करता है कि डायरेक्ट एबीसी की वैल्यू पता लो। देखिए जहां आपको एबीसी 40 दिख रहा है, एबीसी तीन संख्याओं की गुणा करके 40 दिख रहा है, जहां आपको एबीसी दिखता है तो वहां 1% चांस है कि आप डायरेक्ट एबीसी के लिए सोच पाओ। एबीसी की गुणा करके तीन संख्याओं की -40 आना चाहिए और जोड़ के 1 आना चाहिए। क्या ऐसा कुछ हो रहा है? 8 पंजे 40, 8 1 9 -5। भाई अगर माइनस आ रहा है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई एक नंबर नेगेटिव रहा होगा। अभी तो 5 चौक 20 दूनी 40, 5 चौक 20 दूनी 40, भाई जोड़ के 1 आना चाहिए, तो 4 2 6 और -5, कहीं ऐसा तो नहीं। इसके लिए आपका दिमाग बहुत तेज होना चाहिए। 5 चौक 20 दूनी 40 होता है मेरे दोस्तों, आप बोलोगे जी सर होता है। अब 4 2 6 -5 करेंगे 1 आ रहा है, -5 प्लस 4 प्लस 2 करेंगे, क्या जोड़ के 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। क्या ये भी सेटिस्फाई हो रहा है? तो -5 चौक 20, माइनस का 10 और 4 दूनी 8, भाई सीए करेंगे तो 4 दूनी 8, तो क्या -22 हो रहा है? हाँ जी, जोड़ के -22 हो रहा है। इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपने मेरे दोस्तों यहां पे बिना फॉर्मूला लगा ये पता लगा दिया कि एबीसी की वैल्यू -5 4 और 2 है। तो ऐसे भी सवाल सॉल्व होते हैं। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला लगा लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो यहां वैल्यू रखेंगे -5 का क्यूब 125, प्लस 4 का क्यूब 64, अभी और 2 का क्यूब 8, प्लस 5, तो 8 5 13, 64 प्लस 13 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 73। 8 5 13 और 64 प्लस 13 73, तो 125 में से 73 आप घटाएंगे मेरे दोस्तों। कुछ गड़बड़ है क्या? 4 का क्यूब 64 और 2 का क्यूब 8 5 13, 64, 77 आ जाएगा, सॉरी। ठीक है ना? तो 77 घटाएंगे तो 15 में 7 गया 8, 11 में 7 गया जो है 4, तो -48 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिल्कुल मोनू, मैं भी यही बात कह रहा हूं कि फॉर्मूले से फास्ट होगा, जल्दी होगा, तो फॉर्मूला ही बेस्ट है। मैंने तो आपको भैया एक एग्जाम्पल के लिए जो है करवा दिया कि कुछ कुछ सवाल जरूरी नहीं कि ये सारे सवाल वैसे ही सॉल्व हो फॉर्मूले से, वैल्यू पुटिंग भी आप हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हो, लेकिन वो इजी डाटा वाले सवालों में ही होगा। ठीक है जी, आगे चलेंगे। नेक्स्ट अगला सवाल दोस्तों, सवाल है जी आपके सामने, एक और सवाल करवाऊंगा, ऐसा चिंता मत करो आप, बिल्कुल आपको रगड़ देंगे हम।
ये बताइए क्या होगा जी इस क्वेश्चन का आंसर। यदि x प्लस वाई प्लस जेड 3 है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस 12 है, एक्स वाई जेड माइनस 16 है, तो अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 13। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे दोस्तों आपको ये चाहिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ये कौन से फॉर्मूले में आएगा मेरे दोस्तों? ये इन तीनों की टर्म में फॉर्मूला याद है? हाँ जी याद है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz -3xyz करेंगे तो ये +48 हो जाएगा। -3 गुणा -16 48 बराबर x प्लस वाई प्लस जेड 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर 9 माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स यानी कि मेरे दोस्तों 36। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। -3 गुणा -12 करेंगे। देखिए 36 और 9 45। ठीक है 45 दिया 135 तो 135 हो गए। 135 में से 48 घटाएंगे तो पहले मेरे दोस्तों 35 घटा लेंगे 100 पर 13 और घटाएंगे तो 87। मेरे दोस्तों ये आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 87। क्या इसमें कोई डाउट है? नहीं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 87 आया है। 87 प्लस 13 100 100 का अंडर रूट आ जाएगा 10 तो 10 इस क्वेश्चन का आंसर था। सी ऑप्शन। ठीक है जी कर पाओगे दोस्तों? अब तो कोई परेशानी नहीं है। 105 नंबर ही बताइएगा। यस मेरे प्यारे भैया बताइए सेम ही क्वेश्चन है सभी लोग करके बताओ। एक हजार नौ मुझे लगता है सभी बच्चों का आंसर है। देखिए स्पेशल डाटा वाला क्वेश्चन है। दिस इज ए स्पेशल डाटा। ध्यान से आप इसको पिछला जो फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले से सवाल कर सकते हो कोई बुराई नहीं है। फॉर्मूले से हो जाएगा। फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको। अब मेरे दोस्तों 3 नंबर होते हैं मेरे दोस्तों। अभी एक्स वाई जेड बराबर 216 है तो 216 को आप 216 पे बहुत डाटा सेट किया जाता है ना। 469 अभी 469। ठीक है भाई 4 नाम 36 छिक्का 216 है। ठीक है भाई 4 इंटू 6 इंटू 9 क्लियर है। ये बहुत 4 6 9 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। एक तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं। 6 स्क्वायर बराबर 4 इंटू 9 होता है। ये ध्यान रखिएगा। एक्स वाई जेड अगर 200 ये 216 है। देखिए यहां पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड करोगे तो 19 4 6 10 9 19 आएगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर एक्स वाई जेड 4 6 9 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमेशा 133 होगा। 4 का स्क्वायर 16 6 का स्क्वायर 36 9 का स्क्वायर 81 6 6 12 1 13 का 3 हाथ से ले 1 और 1 2 3 5 8 13 133 तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 133। ये ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। दिमाग में मन में बसा लीजिए इसको। मन में बसा लेंगे कि भैया 4 6 9 पे डाटा सेट किया होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अगर आपको 133 दिख रहा है 133 तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि 4 6 9 पे डाटा सेट है। 4 6 और 9 पे क्लियर है। अरे हाँ या ना भैया कुछ तो बोलो भगवान के लिए कुछ तो बोलो। 4 6 9 याद कर लीजिए रट्टा मार लीजिए तोता बन जाइए।
4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 133 पे डाटा सेट होता है, ठीक है ना। 216 का मतलब 4 × 6 × 9 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं। 6 स्क्वायर बराबर 4 × 9। तो यहां पर रखेंगे भाई x की जगह 4, 4 का क्यूब 64, 6 का क्यूब 216, 280 हो गया, प्लस 9 का क्यूब 729। 216 प्लस 64 280 हो गया ना। 729 में अगर 300 भी जोड़ेंगे तो 1029 आएगा। अब उससे 20 कम करना है आपको, तो 1009 करेक्ट है आंसर, डी ऑप्शन। ठीक है, सरल सवाल है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। आगे चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा सवाल था जी ये? 105, 106, ये बताओ। हाँ, फॉर्मूले से भी करवाऊंगा आशुतोष, ये वाला सवाल, दूसरा सवाल करवाऊंगा, ठीक है ना, और कैलकुलेटिव डाटा वाला। सवाल ये देखिए, यदि P प्लस क्यू प्लस आर 11 है, 11 क्यू प्लस पी आर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 8 है, पी क्यू आर 11/3 है, तो आपसे पूछा है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। ओहो हो, क्या करें मेरे दोस्तों सवाल को। ये आपको क्या बवाल दे रखा है, मेरी तो समझ ही नहीं आ रही है क्या दे रखा है। ये आपको दे रखा है, अगर आप यहां ध्यान से देखो, अगर इस 11 की जगह P प्लस क्यू प्लस आर रख दिया जाए, भाई अगर मैं इस 11 की जगह P प्लस क्यू प्लस आर रखूंगा, मल्टीप्लाई बाई क्यू प्लस पी आर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 8। जरा रखना, आप ऐसे करेंगे तो पी क्यू है भाई, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कट जाएगा, प्लस आर क्यू प्लस पी आर बराबर 8। यानी कि इनडायरेक्टली वे में आपको यही दे रखा था, पी क्यू प्लस आर क्यू प्लस पी आर। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे जी सर टकाटक मस्त समझ में आ रही है, हैं जी? बोलो भाई, इस 11 की जगह मेरे दोस्तों 11 क्या है, P प्लस क्यू प्लस आर जब आप रखेंगे तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर की जो वैल्यू है यही 8 है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। तो सभी को बात समझ में आ गई। तो यानी कि मेरे दोस्तों ये सवाल तो वही बन गया पिछले जैसा। अब आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगा के आपको क्या निकालना है? आपको निकालना पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 PQR। 3 PQR करूंगा तो 3 PQR कितना आ जाएगा? -11 बराबर बराबर P प्लस क्यू प्लस आर 11 इंटू P प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर 121 माइनस थ्राइस ऑफ पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर यानी कि 24। तो 121 माइनस 24 आ जाएगा जी 97। कितना जाएगा मेरे दोस्तों? 97 इंटू 11 और प्लस 11 हो जाएगा तो 98 इंटू 11 आ जाएगा। भाई 121 में से 24 घटाएंगे, 97 गुणा 11 और प्लस 11 करूंगा तो 98 गुणा 11 इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्तों, यानी कि 1100 से 22 कम। तो 1078 इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे दोस्तों। 11 का मल्टीपल होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही शानदार, मन लुभावना, हृदय विदारक सवाल था ये। सभी बच्चे क्रांतिकारी तरीके से ये सवाल किए हैं। 8 यूनिट डिजिट आएगा बच्चों, 11 का मल्टीपल होगा आंसर, केवल बी ऑप्शन था। ठीक है, 3-3 सवाल करवा दिए मैंने आपको इस फॉर्मूले पे। कुछ बच्चे अभी भी एक बार और बोल रहे हैं, तो भैया का ही बताऊं फिर मैं उनको। ऐसे लोग पता नहीं क्यों हैं, भगवान ने खुले छोड़ दिए। 107 नंबर सवाल बताइएगा क्या आंसर। सेम ही क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए -14, ए बी सी जो है -18। तो 4 टाइम्स ऑफ 4 ए क्यूब प्लस 4 बी क्यूब प्लस 4 सी क्यूब -36 का मान क्या होगा? जवाब दीजिए, बोलो।
सेम ही क्वेश्चन है, कर लोगे ना भाई। यहां से 4 कॉमन आ जाएगा, 4 ये ना। तो अल्टीमेटली आपको ये निकालना है 4 टाइम्स ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू निकालना। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू भी है ना, है भाई। निकालना तो आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू भी है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 abc, -3 abc करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 18 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 54, बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 16, और -3 abc करूंगा, माइनस करूंगा तो ये 42। तो 16 प्लस 42 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, ये 58। 58 मेरे दोस्तों, 58 चौका कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर 232। 232, तो 232 -54 आएगा मेरे प्यारे भाई। 232 -54 कितना आ जाएगा जी? आप बोलोगे जी 12 - 4 8, और 22 - 5 17, 178। ये 178 आ गई मेरे दोस्तों। क्लियर है? मेरे प्यारे भाई आप यहां पर रख देंगे तो 178 का दुगना मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा अभी? तो 680 प्लस 32, 680 प्लस 32 में से 36 घटाएंगे तो 32 घटाओ है भाई। 632 में से मेरे दोस्तों 36 घटाओगे तो ये पहले तो आप 32 ही घटा दो 600, ये कितने आ जाओगे आप? 600 पे। फिर 4 और घटाओगे तो 596 हो रहा है। कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, 680 प्लस 32 है ना ये तो 32 में से 36 घटाएंगे तो 4 आएगा, ठीक है ना, -4। फिर 4 और घटाओगे तो 676 आएगा, सॉरी 676 का अंडर रूट 26 है, 26 इसका आंसर, 26, ठीक है ना। 680 प्लस 32 में से 36 घटाना था, तो 32 - 36 -4, 680 -4 676। अब एक बात और कि आप यहां पे वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं कि यहां प्रोडक्ट दे रखा है 18 गुणा करके 18 है, जोड़ के 4 आए, तो भाई 3 तिया 9 दूनी 18, कोई ना कोई एक टर्म निगेटिव जरूर होगा, तभी तो गुणा में निगेटिव आएगा -2। तो कहीं 3 -200 सेट नहीं कर रखा, चेक करके देख लो। मेरे हिसाब से सेट कर रखा है, -6 और +9, सेट ही नहीं है। ठीक है भाई, सॉल्व करना है आपको। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है जी आपके सामने, क्वेश्चन नेक्स्ट 108 नंबर। ये बताइए जी क्या आंसर है सवाल का? यस बता दीजिए। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा भाई इस सवाल को, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बताऊंगा। सेम क्वेश्चन है, सेम। कर लिया?
मुझे दुख मत देना इस सवाल के लिए, तुम पीट दूंगा, वरना मैं दौड़ा दौड़ा के पीटूंगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है 288। जिस दुष्ट का ना आया हो उसको पता ही क्या है, बैटरी वाले रिक्शे आ गए मार्केट में। अगला सवाल करिए। सवाल है जी 109 नंबर। ये बताओ क्या होगा जी इस क्वेश्चन का आंसर। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 6 है, एक्स वाई जेड -10 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 30 है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। देखिए वैल्यू पुटिंग भी इजीली लग रहा है मुझे, दिमाग में दिख रहा 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10 और एक निगेटिव होगा मेरे दोस्तों, -1 लाना नहीं, एक संख्या निगेटिव होगी, और 5 2 7 -1 6 हो रहा है, तो एक्स 5 है, वाई 2 है, जेड -1 है, तो रखेंगे भाई यहां पे 125 प्लस 8 133 और -1 132। तो वैल्यू पुटिंग से सवाल का आंसर 132 आ जाएगा, बहुत इजीली हर बालक कर पा रहा है। ठीक है ना, ऐसा नहीं आप इस सवाल को फॉर्मूले से भी कर सकते हो मेरे दोस्तों। अच्छा प्रश्न लग रहा है, कैसे? अभी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, -3xyz, -3xyz करेंगे +30 बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 6, हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन दोनों की टर्म में बताना है ना फॉर्मूला, हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3 इंटू थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 90 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर 36। ठीक है ना मेरे प्यारे भाई, तो 90 माइनस 36 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, यहां से 54, और 54 तिया 162, तो 162 -30 ये उधर चला जाएगा, यानी कि 132, तो फॉर्मूले से भी 132 आएगा, फॉर्मूला नंबर 4। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। अगला सवाल है 110, ये बता दो आप। यदि a प्लस बी प्लस सी 5 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 27 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 125 है, तो एबीसी बटे 5 क्या होगा, ये सवाल बताइए भाई। ये भी हो जाएगा फॉर्मूले से, बड़का वाला फॉर्मूला बिल्कुल, लेकिन यहां डाटा इतना आसान है, 5 का स्क्वायर करने पर 25 आता है, क्यूब करने पर 125 आता है, यानी कि मेरे दोस्तों यहां पे 5 1 और -1 पे डाटा सेट किया गया, जाए करके देख लो, 5 1 और -1 5 होगा, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर भी 1। ये कुछ टेक्निक होती है चीजों को सोचने की। 5 का क्यूब 125, 1 का क्यूब 1, -1 का -1 कैंसल आउट हो जाएगा, 125 आएगा, तो 5 1 और -1 रखेंगे तो -5/5 यानी कि -1 इसकी वैल्यू है। ऑप्शन नंबर है जी इसका ए करेक्ट। तो ये आपकी इंटेलेक्चुअल पावर पे भी डिपेंड करता है कि आप सवाल को एग्जाम में कितना जल्दी करोगे। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि आप हर सवाल में ऐसे वैल्यू में जूम कर पाओ, कभी कभी आसान डाटा होता है दिख जाता है, टिपिकल डाटा भी होगा, जैसे अगले सवाल में ये 113 नंबर, ये बता दीजिएगा क्या इसको सोच पाओगे आप? हाँ ऋतिक, यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3 है, एक्स वाई जेड का मान क्या होगा, जल्दी से। इस सवाल के आंसर फ्रैक्शन में है, तो वैल्यू भी फ्रैक्शनल में होगी, आप सोच नहीं सकते, सॉल्व ही करना है। अभी फॉर्मूला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का इन दोनों की टर्म में, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3 -3xyz, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3 -3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1/2, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे 2 इंटू थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 6 माइनस
एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आ जाएगा जी 1 का स्क्वायर 1, तो 6 - 1 मेरे दोस्तों 5, ये 5/2 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर 5/2। फॉर्मूला नंबर 4 याद रखिएगा, 5/2 इधर आएगा तो 3 - 5/2 हो जाएगा 1/2, -3xyz उधर पहुंचेगा तो +3xyz, तो xyz की वैल्यू 3 में आ जाएगा, 2 3 6, तो xyz बराबर 1/6 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बहुत ही बढ़िया सवाल था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, अगला सवाल। 112 नंबर ही बताइएगा। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 133, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 881 है, तो क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड का मान क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। देखिए ये सवाल मेरे दोस्तों आया था 2019 या 2018 के मेंस में। बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए थे इस सवाल को, आप कर पाओगे क्या? एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 133, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 881। ये देखिए मैंने आपको बताया डाटा रटने के लिए, मैं आपको ऐसा सवाल भी बताऊंगा जहां फॉर्मूला लगा के भी, लेकिन यहां ध्यान से देखेंगे पिछले वाले फॉर्मूले से ये सवाल हो जाएगा, कोई बुराई नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 133, 133 मेरे दोस्तों आता है 4 6 और 9 पे। कितनी बार याद करवाया मैंने? 4 6 9, 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर है भी। अब मेरे दोस्तों लेकिन 4 6 9 को ऐड करोगे तो 19 आता है, 4 6 10 और 9 19, लेकिन ये तो 11 ही है। तो हो सकता है कोई वैल्यू निगेटिव हो भैया, ये माइनस हो जाएगा, 9 6 15 -4 11। देखो ना 9 6 15 -4 11 हो रहा है, यानी कि मेरे दोस्तों एक्स निगेटिव है। तो -4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 133 सेटिस्फाई हो रहा है। और मेरे दोस्तों यहां पे भी आप करेंगे क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड, कितना एक्स वाई जेड 4 नाम 36 छिक्का 216, तो -216, -216 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? नेगेटिव का क्यूब रूट नेगेटिव होता है -6, -6 इस क्वेश्चन का आंसर है, डी ऑप्शन। आगे ना, तो बिना, ये मेंस के पेपर का सवाल था, ये वही बच्चा कर पाएगा जिसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो। जल्दी फॉर्मूले से तो नॉर्मल बालक कर लेगा, लेकिन जो ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करता है ना, बहुत सवाल लगाता है, उसको ना कुछ चीजें ना पता चल जाती है प्रैक्टिस के दौरान, यार ऐसे ऐसे वो रिलेट करता है चीजों को, और पेपर में आएगा तो 10 सेकंड में करेगा। एक बालक फॉर्मूला लगाता रहेगा। ठीक है जी। खुद से नोट्स बनाना ज्यादा अच्छा है किशन। चलिए अगला सवाल आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों, सवाल है जी 113 नंबर, ये बताइएगा जी इस प्रश्न का क्या आंसर है। बताइए जल्दी से। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 85, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 913, तो आपसे पूछा क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड कितना होगा। अब यहां तो मैंने आपको कोई डाटा याद नहीं करवाया मेरे दोस्तों, ना ही ऐसी कोई जानकारी मुझे है भाई। ये अंडर रूट नहीं है अभिषेक, ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट। जल्दी से बताइए, इसको सॉल्व करेंगे तो यहां तो आपको फॉर्मूला ही लगाना है, यहां तो आप एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं सोच पा रहे भैया। तो भैया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 913, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz बराबर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 913 -3xyz बराबर हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड,
अभी इन दोनों की टर्म में बनाना है ना, तो हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे 2 इंटू थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका थ्राइस करूंगा तो 255, ठीक है ना, 240 प्लस 15 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर 49। तो 255 में से 49 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 206। 206 को काटेंगे 2 से तो 103 आएगा। मेंटली करा करो, 255 में से 49 घटाएंगे 206 का आधा 103, 103 सत्ते 721, तो 721 आ गया। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, कोई भी इसमें परेशानी नहीं। ये इधर आ जाएगा मेरे दोस्तों, निगेटिव हो जाएगा, 3 माइनस 1 2, 11 में से 2 गया 9, 8 में से 7 गया 1, 192 आ गई जी 3xyz की वैल्यू। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 3 से 192 कितनी बार चला गया, 64 बार। एक्स वाई जेड आ गया मेरे प्यारे भाई 64, एक्स वाई जेड 64 आया, तो 64 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा, यानी कि 4 इस क्वेश्चन का आंसर है। बढ़िया सवाल है, आप कर लोगे मेरे दोस्तों ऐसे प्रश्न, आप करने पड़ेंगे बच्चे, करने पड़ेंगे। रास्ता क्या है आपके पास। अगला सवाल, किधर मर गया सवाल, 114 नंबर, ये बताइएगा जी। लास्ट है ऋतिक। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 55, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस 10। तो आपसे पूछा 5ac, कौन कर पाएगा। बिल्कुल बेसिक सवाल। क्या आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला इन दोनों की टर्म में आता है, आता है मुझे तो। भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 55 माइनस 3abc जो आपको निकालना है, बराबर इन दोनों की टर्म में ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यानी कि प्लस थ्राइस हो जाएगा तो 30, 30 और 1 31। भैया जी 55 माइनस 31 कितना आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर 24। तो 24 आ जाएगा 3abc। तो एबीसी की वैल्यू आ गई दोस्तों 8। एबीसी सॉल्व करके 8 आ गया 1 सेकंड में। तो यहां पे 8 पंजे 40, 40 इस क्वेश्चन का आंसर है। ये बनाइएगा जल्दी से, बता दीजिए मेरे दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, केवल डाटा चेंज है। हो जाएगा ऋतिक, क्या दिक्कत है। सेम क्वेश्चन विद डिफरेंट डाटा, फटाफट बताओ। आगे सभी का आंसर 24 आना चाहिए दोस्तों, नहीं आएगा तो आप पिटाई के पात्र हैं। सवाल है जी 116 नंबर, ही बताइए इस प्रश्न का क्या, क्या आंसर है इस प्रश्न का। गोरा प्रश्न है,
यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 1, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस 8, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 11, तो ये आपसे पूछा है ए बटा बी सी प्लस बी बटा ए सी प्लस सी बाई ए बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां पे एलसीएम लेंगे तो ए बी सी आएगा, ऊपर हो जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब मेरे प्यार भी आपको तो दोनों में से कोई भी नहीं पता, ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पता, ना ए बी सी। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो आप निकाल सकते हो इन दोनों की हेल्प से। अगर आपको ये दोनों पता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि 8 दूनी 16 एक 17। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो 17 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। 17 प्राइम नंबर है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, यही करेक्ट हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। लेकिन आपको एबीसी भी निकालना होगा यहां पे, तो एबीसी कैसे आएगा, बड़का वाला से यूज करके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 11 माइनस 3 एबीसी बराबर इन दोनों की टर्म में ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि 24। तो 24 एक 25, ये इधर आएगा माइनस 11 माइनस 25 क्या हो जाएगा माइनस 36। तो माइनस 36 बराबर 3 एबीसी। तो एबीसी की वैल्यू आ गई दोस्तों माइनस का 12, तो आप यहां रख देंगे। तो माइनस 17/12 इस क्वेश्चन का आंसर है। कहां है जी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, नेक्स्ट। 117 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा ही है, इसको आप खुद से ट्राई करिएगा। 118, ठीक है भाई, लास्ट बता रहा हूं मैं आपको। ये बताओ जी इसका क्या आंसर है। कमलेश, हाँ जी दीपेश। यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर थ्राइस ऑफ 1 प्लस एक्स वाई जेड, पी बराबर वाई प्लस जेड माइनस एक्स, क्यू बराबर जेड प्लस एक्स माइनस वाई, आर बराबर एक्स प्लस वाई माइनस जेड, तो आपसे पूछा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 पी क्यू आर का मान क्या होगा। जल्दी से ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दीजिएगा। देखिए मेरे दोस्तों, अगर आप इस सवाल को समझने की कोशिश करें तो इस सवाल में बहुत ही बेहतरीन सवाल है 2017 के मीन्स का। ये कंडीशन दी हुई है एक्स वाई जेड में, एक कंडीशन दी हुई है, एक इक्वेशन। पी क्यू और आर डिपेंडेंट वेरिएबल है जो डिपेंड कर रहे हैं एक्स वाई जेड के मान पे। तो भाई एक्स वाई जेड वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 1 है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हो जो आपको पसंद आए। मेरे प्यारे भाई, आपके पास यहां पे इक्वेशन 1 वेरिएबल 3 हो रहे हैं, तो 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा है। मैं y और z को 0 पुट कर देता हूं। 0 पुट करने से ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो एक्स क्यूब कितना आ गया जी 3। एक्स क्यूब 3 आ गया। भाई अगर एक्स क्यूब 3 आ गया मेरे दोस्तों, मैंने y और z को 0 कर दिया, y z को 0, तो भाई ये 0 हो गया, p की वैल्यू माइनस एक्स। y और z को 0 कर देंगे, q की वैल्यू x, y z को 0 कर देंगे, r की वैल्यू x। तो आपसे पूछा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 पी क्यू आर क्या होगा। भाई पी क्यूब क्या होगा, भाई पी कितना है माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का क्यूब। क्यू कितना है एक्स, तो एक्स का क्यूब। आर कितना है मेरे दोस्तों एक्स, तो एक्स का क्यूब। अब माइनस 3 पी क्यू आर करेंगे मेरे दोस्तों, माइनस 3 पी क्यू आर, तो माइनस एक्स गुणा एक्स, तो माइनस एक्स क्यूब और ये +3, तो प्लस 3 एक्स क्यूब हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। भाई माइनस 3 पी क्यू आर करेंगे तो पी की जगह माइनस एक्स, क्यू की जगह एक्स, आर की जगह एक्स, तो माइनस एक्स क्यूब गुणा 3, ये +3 एक्स क्यूब हो जाएगा, कैंसल आउट। तो भाई ये मेरे दोस्तों, ये इसकी वैल्यू आ गई जी 4 एक्स क्यूब, 4 एक्स क्यूब। अब आप मुझे खुद ही बताइए मेरे दोस्तों, एक्स क्यूब कितना है, एक्स क्यूब है प्यारे बच्चे 3, 3 चौक 12, यानी कि 12 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 12।
बहुत ही बेहतरीन सवाल है, 12 इस क्वेश्चन का आंसर था। शानदार सवाल था आपका जो है, काफी मानसिक विकास होगा ऐसे सवालों को करके। ठीक है बच्चों, चलिए आज इतना ही छोड़ते हैं दोस्त, बाकी हम कल करेंगे अब। बाय।